हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक मित्र पर। मैं हूं शेखर और आज हम चर्चा करने वाले हैं बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, बाल विकास जो कि सी टेट, सी जी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, एस टेट, के टेट आदि सभी स्टेट टेट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। इसमें हमने आपको महत्वपूर्ण सभी टॉपिकों को विस्तार से समझाया है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले उन बिंदुओं को देख लेते हैं जिन बिंदुओं के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहला है बाल विकास का परिचय, बाल विकास का उद्देश्य, बाल विकास का अर्थ एवं परिभाषा, बाल विकास की आवश्यकता, बाल विकास का क्षेत्र, बाल विकास का सिद्धांत और बाल विकास का महत्व। इन सभी टॉपिक को आज हम इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सामान्य परिचय को देखते हैं। बच्चों को छोटे से बड़ा होते हुए हम सभी देखते हैं, लेकिन क्या हम कभी सोच समझ पाते हैं कि उनका विकास कैसे हो रहा है? इस दौरान उन्हें किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है? उनमें क्या क्या शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावात्मक परिवर्तन हुए? क्या विकास एवं वृद्धि की यह प्रक्रिया निरंतर चलती है या रुक रुक कर चलती है? एक ही अभिभावक के दो बच्चे बिल्कुल ही अलग क्यों होते हैं? बच्चे के विकास पर किन किन कारकों का प्रभाव होता है एवं क्या प्रभाव होता है? हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, अतः बच्चों के विकास को समझना तथा उन विधियों एवं तरीकों को जानना आवश्यक है जिनसे बच्चे के बारे में हमारी समझ बेहतर बन सके। बाल विकास का उद्देश्य, इसके अंतर्गत हम जानेंगे बाल विकास की प्रक्रिया को समझना, बाल विकास के अर्थ को समझना, बाल विकास की अवधारणा एवं परिभाषा को समझना, बाल विकास की आवश्यकता को जानना, बाल विकास का क्षेत्र को जानना, बाल विकास का सिद्धांत को समझना और बाल विकास के महत्व को समझना। अगला है बाल विकास की अवधारणा एवं अर्थ। माँ के गर्भ में एक निषेचित अंडाणु के बारे में सोचिए। कितना आश्चर्यजनक लगता है कि एक कोशिका 9 महीने में एक पूर्ण शिशु के रूप में विकसित हो जाती है। इस शिशु के श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, स्नायु तंत्र, कंकाल तंत्र जैसे कई जटिल तंत्र होते हैं जो उसके जीवन के लिए आवश्यक हैं। नवजात बच्ची जो है स्पर्श का अनुभव करती है, वह देखती है, सूंघती है और रोती भी है। ये क्षमताएं उसे जन्म के बाद बहुत भिन्न परिवेश में समायोजन करने में मदद करती है। परंतु इन योग्यताओं के बावजूद बच्ची पालन पोषण के लिए पालनकर्ता पर निर्भर करती है। पूर्ण रूप से पालनकर्ता पर आश्रित बच्ची धीरे धीरे बैठना, फिर खड़े होना और फिर चलना सीख जाती है। वह स्वयं भोजन करना, कपड़ा पहनना सीखती है तथा अपनी आवश्यकताओं को शब्दों में व्यक्त करना भी सीख जाती है। धीरे धीरे बच्ची अधिक स्वावलंबी होती जाती है और उसकी रुचियों में विस्तार होता है। आगे चलकर वह मित्र बनाती है और उनके साथ खेल क्रियाओं में भाग लेती है। वह घर के कार्यों में भी सहयोग देगी और संभव है कि वह आय उत्पादक क्रियाओं में भी भाग ले। यह भी हो सकता है कि वह एक व्यवसाय चुने और उसके लिए अध्ययन करे। यह बच्ची वयस्क होकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी बन सकती है। उसका विवाह होगा और बच्चे भी होंगे। एक गर्भस्थ कोशिका से एक सुयोग्य वयस्क व योग्य नागरिक कैसे बन जाता है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस प्रकार के व्यक्ति हैं वैसे क्यों हैं? आपके भाई और बहनें आपसे भिन्न क्यों हैं? केवल देखने में ही नहीं परंतु व्यवहार में भी। इसका क्या कारण है कि एक बालिका अपने पड़ोस में लोकप्रिय है, उसके कई मित्र हैं,
जबकि दूसरी बालिका संकोची है और अपने अध्यापक के समीप रहती है। क्या सभी बच्चों में विभिन्न कौशलों व योग्यताओं का विकास एक ही समय होता है? क्या सभी 3 वर्षीय बच्चे एक समान होते हैं? 4 वर्षीय बच्चे से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या विकास का कोई निश्चित स्वरूप है जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि एक 3 वर्षीय बच्ची का व्यवहार 5 वर्षीय बच्ची से भिन्न होगा? ऐसे सभी प्रश्न बाल विकास विषय के अंतर्गत आते हैं। बाल विकास विषय का संबंध बच्चों के व्यवहार में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों से है। यह विषय इससे भी संबंधित है कि ये परिवर्तन क्यों और कैसे होते हैं। अतः इस विषय का उद्देश्य शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई व ज्ञानात्मक क्षेत्रों में विकास को समझना और उसकी व्याख्या करना है। वास्तव में व्यक्ति को सोचने का ढंग व व्यवहार बचपन के अनुभवों से प्रभावित होते हैं। अतः बाल विकास के विषय में विद्यार्थी का संबंध बच्चों की उस वृद्धि और व्यवहार से है जिसका प्रभाव उनके संपूर्ण जीवन काल पर पड़ता है। बाल विकास से तात्पर्य बालकों के सर्वांगीण विकास से है। बाल विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा बनाई गई जो बालकों के व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत करती है, परंतु वर्तमान समय में इसे बाल विकास में परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में केवल बालकों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जबकि बाल विकास के अंतर्गत उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो बालकों के व्यवहारों को एक निर्धारित दिशा प्रदान कर विकास में सहायता प्रदान करते हैं। हरलाक महोदय ने इस संबंध में कहा है कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए बदला गया क्योंकि अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। बाल विकास की कुछ परिभाषाएं हैं। बाल विकास के संबंध में अनेक विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो चलिए देखते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। यानी क्रो एंड क्रो के अनुसार जो है बालक का जो भी व्यवहार है उसका गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक अध्ययन करना ही क्या है? बाल विकास है। डार्विन के अनुसार बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। हरलाक के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। यानी मनुष्य के विभिन्न अवस्थाओं जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन ही क्या है? बाल विकास है। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान की ही एक शाखा है जो बालकों के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का क्या है? अध्ययन करती है। बाल विकास की आवश्यकता। तो चलिए देखते हैं बाल विकास शिक्षकों के लिए किस प्रकार से आवश्यक है। बाल विकास शिक्षकों के लिए निम्न प्रकार से आवश्यक है। शिक्षण अधिगम का वातावरण बनाने में सहायक, निर्देशन व परामर्श में सहायक, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान में सहायक और विशिष्ट बालकों में शिक्षण में सहायक और बाल विकास की प्रक्रिया को समझने में सहायक। बाल विकास का क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं बाल विकास के क्षेत्र को। विशिष्ट बालकों का अध्ययन बाल विकास का क्षेत्र है। समायोजन, वातावरण और बालक,
व्यवहार और अंतःक्रियाएं, व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, बालक बालिकाओं का मापन और मानसिक प्रक्रियाएं। ये सभी क्या है, बाल विकास के क्षेत्र हैं। बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत और व्यापक है। यह बालक के विकास के सभी आयामों, स्वरूपों, असामान्यताओं, शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों तथा उनको प्रभावित करने वाले तत्वों जैसे परिपक्वता और शिक्षण, वंशानुक्रम और वातावरण आदि सभी का अध्ययन करता है। बाल विकास क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जाता है। पहला है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। इसके अंतर्गत प्राणी के जीवन प्रसार में अनेक अवस्थाएं होती हैं, जैसे गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, वयसंधि और किशोरावस्था। बाल विकास केवल बाल्यावस्था का ही अध्ययन नहीं करता, अपितु विकास क्रम की सभी अवस्थाओं के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक आदि सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। विकास क्रम की प्रत्येक अवस्था अपनी एक अलग विशेषता रखती है। प्रत्येक अवस्था में पहुंचने पर बालक की शारीरिक व मानसिक क्रियाओं का स्वरूप बदल जाता है, क्योंकि नित नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने के लिए बालक अपने व्यवहार प्रतिमानों में परिवर्तन कर लेता है। दूसरा पॉइंट है बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। बाल विकास बालक के किसी एक ही क्षेत्र से संबंधित नहीं होता है। इसके अंतर्गत विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास और व्यक्तिगत विकास सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। बाल विकास उन सभी तत्वों का अध्ययन करता है जो बालक के विकास को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। बालक के विकास पर प्रमुख रूप से वंश परंपरा और वातावरण तथा परिपक्वता और शिक्षण का प्रभाव पड़ता है। बाल विकास की प्रक्रिया में इन तत्वों के कारण बालक का व्यक्तित्व एक विशेष रूप ग्रहण करता है। वंश परंपरा बालकों को गर्भाधान के समय ही उनके माता पिता तथा पूर्वजों के विभिन्न शारीरिक व मानसिक गुण, योग्यताएं व क्षमताएं प्रदान कर देती है, जिनका प्रभाव जन्म के बाद आजीवन बालक के विकास के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है। जन्म के बाद जो तत्व बालक के विकास को प्रभावित करते हैं वे सभी वातावरणीय होते हैं। वातावरणीय तत्व भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर बालक के विकास को विभिन्न रूपों में प्रभावित करते रहते हैं। परिपक्वता और शिक्षण भी बाल विकास पर अपना अधिक प्रभाव डालते हैं। परिपक्वता जो है वह आंतरिक होती है और शिक्षण क्या है, बाह्य वातावरण से प्राप्त होता है। बालक के समुचित विकास के लिए दोनों का होना आवश्यक है। इस प्रकार बाल विकास बालकों के विकास का अध्ययन करते समय विकास को प्रभावित करने वाले सभी तत्वों का अध्ययन भी करता है। चौथा पॉइंट है बालकों की विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन। यानी बाल विकास के अंतर्गत केवल सामान्य बालकों के विकास का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि बालकों के जीवन विकास क्रम में होने वाली असामान्यताओं और विकृतियों का भी अध्ययन किया जाता है। बाल विकास असंतुलित व्यवहारों, मानसिक विकारों, बौद्धिक दुर्बलताओं तथा बाल अपराधों के कारणों को जानने का प्रयास करता है और निराकरण हेतु उपाय भी बताता है। पांचवा पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन। बाल विकास केवल मानसिक दुर्बलताओं और रोगों का ही अध्ययन नहीं करता, बल्कि
विभिन्न मनोवैज्ञानिक तरीकों से उनके उपचार भी प्रस्तुत करता है। मनोचिकित्सा बाल मनोविज्ञान और बाल विकास की ही देन है। छठवां है बाल व्यवहारों और अंतःक्रियाओं का अध्ययन। मनुष्य गतिशील व सामाजिक प्राणी है। विभिन्न आयु स्तरों पर वह अपने समायोजन के लिए अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों जैसे परिवार के लोग, पड़ोसी, अध्यापक, खेल के साथी और समाज में सभी परिचितों के साथ अंतःक्रियाएं करता रहता है। बाल विकास विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली बालक की विभिन्न अंतःक्रियाओं का अध्ययन कर यह जानने का प्रयास करता है कि ये क्रियाएं कौन सी हैं और इनसे बालकों के व्यवहार में क्या परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन समायोजन में सहायक हैं या बाधक। बालक के समुचित विकास तथा समायोजन के लिए ये अंतःक्रियाएं आवश्यक हैं। सातवां पॉइंट है बालकों की रुचियों का अध्ययन, यानी बाल विकास बालकों की रुचियों का अध्ययन कर उन्हें शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करता है। रुचियां एक अर्जित व्यवहार है, यानी वातावरण से ग्रहण किए जाते हैं, जो जन्मजात नहीं होती है बल्कि सीखी जाती है। रुचियां कार्य करती है और लक्ष्य की पूर्ति को आसान बनाती है। यदि बालक को किसी कार्य में रुचि होती है तो वह उसे शीघ्रता से अधिक मनोयोग के साथ पूरा कर लेता है। अगला पॉइंट है बालकों की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, यानी बाल विकास बालकों के बौद्धिक विकास की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं जैसे अधिगम यानी सीखना, कल्पना यानी सोचना, चिंतन, तर्क, स्मृति तथा प्रत्यक्षीकरण आदि का भी अध्ययन करता है। बाल विकास यह जानने का प्रयास करता है कि विभिन्न आयु स्तरों में ये मानसिक प्रक्रियाएं किस रूप में पाई जाती है और उनके विकास की गति क्या होती है। इसी के आधार पर मानसिक प्रक्रियाओं का विकास किया जाता है। अगला है बालकों की व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। यद्यपि सभी आयु स्तरों पर विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है, लेकिन फिर भी प्रत्येक क्षेत्र में सभी बालकों का विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। शारीरिक विकास में कुछ बालक अधिक लंबे, कुछ नाटे तथा कुछ सामान्य लंबाई के होते हैं। इसी प्रकार मानसिक विकास में भी कुछ प्रतिभाशाली, कुछ सामान्य और कुछ मंद बुद्धि होते हैं। इसी प्रकार कुछ बालक सामाजिक तथा बहिर्मुखी होते हैं जबकि कुछ अंतर्मुखी होते हैं। अतः विकास के सभी क्षेत्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। अगला पॉइंट है बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन। बाल विकास के अंतर्गत बालकों की विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का मापन व मूल्यांकन किया जाता है। योग्यताओं के मापन व मूल्यांकन के लिए बाल विकास के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों द्वारा नित नए वैज्ञानिक तथा प्रमाणीकृत परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। ये परीक्षण विभिन्न आयु स्तरों पर बालकों की योग्यताओं का मापन कर उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। अगला है बालक अभिभावक संबंधों का अध्ययन। इसके अंतर्गत जन्म के पश्चात सबसे पहले बालक को अपने माता पिता का संरक्षण प्राप्त होता है। बालक के व्यक्तित्व निर्धारण और समुचित विकास में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिन बालकों के संबंध अपने माता पिता के साथ अच्छे नहीं होते हैं वे अक्सर कुसमायोजित और अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। बाल विकास बालक अभिभावक संबंधों के निर्धारक तत्वों तथा समस्याओं और उनके निराकरण का अध्ययन कर माता पिता तथा बालकों के बीच अच्छे संबंध विकसित करने का प्रयास करता है, जिससे बालक परिवार, समाज व राष्ट्र के अच्छे नागरिक के रूप में विकसित हो सके। अगला पॉइंट है बाल विकास के सिद्धांत। गैरिसन तथा अन्य के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है
तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। इन्हीं को विकास के सिद्धांत कहा जाता है। तो चलिए बाल विकास के सिद्धांत को देख लेते हैं। बाल विकास का सिद्धांत यहाँ पे निम्नलिखित है। पहला है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है विकास दिशा का सिद्धांत, तीसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, चौथा है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, पांचवा है सामान्य व विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, छठवां है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, सातवां है समान प्रतिमान का सिद्धांत, आठवां है एकीकरण का सिद्धांत और नौवां है विकास क्रम का सिद्धांत। इन सभी को दोस्तों दूसरे वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अगर इस वीडियो में देखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बाल विकास के अध्ययन का महत्व। वर्तमान समय में बाल विकास भी अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह एक स्वतंत्र विज्ञान है। इसका अध्ययन संपूर्ण मानव विकास की एक इकाई माना जाता है। इसलिए क्रो एंड क्रो ने कहा है कि व्यक्ति तथा समाज के कल्याण के क्षेत्र में रुचि रखने वाले मनोवैज्ञानिक, शिक्षक, अभिभावक, सामाजिक कार्यकर्ता बालकों के अध्ययन को महत्व देने लगे हैं। बालक व्यक्ति का पिता है। बालक के प्रथम 6 वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं। आदि लोकोक्तियों ने बाल विकास के अध्ययन के महत्व को बढ़ाया ही है। इस प्रकार बाल विकास का अध्ययन सभी के लिए उपयोगी है। बालक किसी भी समाज व राष्ट्र की आधारशिला है। उनका स्वस्थ विकास समाज व राष्ट्र की प्रगति में योगदान देता है। माता पिता भी बाल अध्ययन के द्वारा अपने बच्चे को समाज के अच्छे नागरिक के रूप में विकसित कर सकते हैं। उसकी प्रतिभाओं को जानकर उसकी शिक्षा की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। बाल विकास का अध्ययन माता पिता तथा अन्य लोगों के लिए निम्न रूपों में लाभकारी हो सकता है। पहला है विकासात्मक क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त होना। विकास की प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक बालक किसी विशिष्ट आयु में कुछ विशिष्ट गुण प्रदर्शित करता है, जो उससे पूर्व या बाद की अवस्थाओं में या तो होते हुए ही नहीं है या होते हुए भी है तो सामान्य होते हैं, विशिष्ट नहीं। इन्हीं विशिष्ट गुणों को विकासात्मक क्रियाएं कहा जाता है। इन विकासात्मक क्रियाओं के आधार पर बालक के विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है और विकासात्मक क्रियाओं के अनुसार उन गुणों को विकसित करने के लिए साधन व सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। जैसे जन्म के बाद 1 से 12 माह की आयु में बालक चलने की क्रियाएं करने लगता है। 3 से 4 माह में भाषा विकास होने लगता है। आदि सभी क्रियाएं अवस्था विशेष की विकासात्मक क्रियाएं हैं। दूसरा है बाल पोषण विधियों का ज्ञान। बाल विकास के अध्ययन से माता पिता तथा अभिभावकों को बाल पोषण विधियों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक माता पिता प्रथम शिशु के जन्म के समय बाल पोषण के ज्ञान से अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन बाल विकास का अध्ययन माता पिता को मातृत्व तथा पितृत्व के दायित्व जैसे गंभीर प्रश्नों को हल करके बाल पोषण को सहज बनाता है। व्यक्ति विभिन्नताओं की जानकारी प्राप्त होना। यद्यपि विकास का एक निश्चित प्रतिमान होता है और प्रत्येक विकासावस्था की अपनी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती है, फिर भी जन्म के बाद 2 बालकों के विकास में समानताएं नहीं पाई जाती है। जैसे एक बालक कुशाग्र बुद्धि होता है जबकि दूसरा सामान्य बुद्धि। बाल विकास के अध्ययन से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता चलता है, जिससे बालकों के शिक्षा निर्देशन में सहायता मिलती है। विकास की अवस्थाओं का ज्ञान। बाल विकास का अध्ययन माता पिता को यह जानकारी प्रदान करता है कि गर्भावस्था से लेकर बालक प्रौढ़ावस्था तक किस प्रकार विकसित होता है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में विकास की विभिन्न पहलुओं में कौन कौन से परिवर्तन होंगे।
विकास की अवस्था की जानकारी प्राप्त कर माता पिता बालकों के समुचित विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। अगला पॉइंट है बालकों के प्रशिक्षण तथा शिक्षा में उपयोगी। बाल विकास के अध्ययन से यह जानकारी मिलती है कि किस अवस्था में बालक कितनी मानसिक योग्यताएं रखता है। बच्चे की मानसिक योग्यता और बुद्धि के अनुसार ही उसके प्रशिक्षण तथा शिक्षा की व्यवस्था की जाती है तथा विभिन्न कक्षाओं में उसकी योग्यता अनुसार ही पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। अगला है बालकों के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। बाल विकास का अध्ययन बाल विकास के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करता है, जिससे माता पिता, अभिभावकों तथा शिक्षकों को यह जानकारी प्राप्त होती है कि बालक के व्यक्तित्व निर्माण में कौन से तत्व सहायक हैं और कौन से बाधक। कौन से तत्व व्यक्तित्व विकास के लिए परम आवश्यक है और कौन से बाधक आदि बातें बाल विकास के अध्ययन से ही ज्ञात होती है, जिन्हें जानकर बालकों के व्यक्तित्व विकास में सहायता प्राप्त होती है। बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करने में सहायक। बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य बालकों का समुचित विकास कर उन्हें समाज व देश के अच्छे नागरिक के रूप में विकसित करना है। किसी भी बालक को समाज तभी स्वीकार करता है जबकि उसका शारीरिक व मानसिक रूप से व्यवहार सामान्य हो। बाल विकास का अध्ययन माता पिता तथा शिक्षकों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वह प्रारंभ से ही बालकों को इस प्रकार का निर्देशन दे कि प्रत्येक क्षेत्र में उनका व्यवहार नियंत्रित व सामान्य हो। अगला है बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सभी बालकों के स्वभाव में परिवर्तन होता रहता है। कुछ बालकों का विकास तीव्र गति से होता है, वह अपने प्रत्येक वातावरण के साथ आसानी से समायोजन कर सकते हैं, जबकि अंतर्मुखी बालकों को यदि उचित निर्देश प्राप्त नहीं होता है तो उनका विकास कुंठित हो जाता है, क्योंकि वह अपनी आवश्यकताओं को महसूस तो करते हैं लेकिन उनका प्रकटीकरण नहीं कर पाते हैं। बाल विकास का अध्ययन ऐसे बालकों के स्वभाव को समझने तथा उन्हें उचित निर्देशन देकर उनके विकास में सहायता प्रदान करता है। अगला है बालक के विकास के संबंध में कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं। बाल विकास का ज्ञान इस कहावत की पुष्टि करता है। बाल विकास बाल व्यवहार के अध्ययन द्वारा बच्चे के भावी विकास के अध्ययन में भविष्यवाणी की जा सकती है। यदि किसी बालक का विकास आयु के साथ विभिन्न स्तरों पर तीव्र गति से होता है तो कहा जा सकता है कि बालक प्रतिभाशाली होगा। इसी प्रकार यदि सामान्य ढंग से होता है तो कहा जा सकता है कि बालक सामान्य होगा। यदि मंद गति से होगा तो बालक मंद बुद्धि होगा। परिवार या समाज की सुख समृद्धि में सहायक। बाल विकास का अध्ययन केवल बालकों का ही सर्वांगीण विकास नहीं करता, अपितु बालकों के उचित विकास द्वारा परिवार व समाज की शांति तथा सुख समृद्धि में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि आज का बालक ही भविष्य का पिता तथा राष्ट्र निर्माता है। बालक का मन एक कच्ची मिट्टी के घोड़े के समान है, अतः यह कहा जा सकता है कि अध्यापक व अभिभावक में बच्चों की सफलता के लिए उन्हें विकास के बारे में पता होना चाहिए, जिससे यह ज्ञात हो सके कि बालक कैसे विकसित हो रहा है। यदि इसका प्रयोग नहीं होता तो बालक का विकास ही बालक की प्रगति में बाधक होता है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि अध्यापक व अभिभावकों को बालक के विकास की दिशा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।